अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, एक ऐसी लड़की जिसका नाम शाजिया है, इसकी शादी 4 साल कबल एक पेंटर और पेशे से ऑटो चलाने वाला जिसका नाम शाकिर है, इससे हुई थी। और ये लड़की सिर्फ 2 महीने ही इस लड़के के साथ खुश रही। इसके बाद इस पर जुल्म और सितम शुरू हो गया। इसकी शादी में इस लड़की की वालदा ने 5 लाख की शादी की। ये घरों में काम करने वाली है बेचारी। लोगों के हाथ पैर पड़ के इसको 5 तोले सोना और जोड़े की रकम भी दी थी। लेकिन अब इसकी नीयत कहाँ से भरेगी? इसको तो आदत हो गई है कि लड़कियों का खाने की। ये इतना सब कुछ खा के भी ये बेचारी शाजिया बेगम के वालिद भी हैंडीकैप है। अगर रियल कहानी इनके ही मुंह से अगर आप सुनोगे तो रो पड़ोगे आप। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो आजकल हमारी बहनों पर? अरे अगर तुमसे कोई काम नहीं होता है तो बैठकर वो बेचारी को काम पर भेजकर खाओ, अब इतने अगर गिर गए हो तो। लेकिन उस पर जुल्म तो मत करो। अब ये लड़की वाले बेचारे पेद्दापल्ली के रहने वाले हैं, शाजिया और इसकी वालदा और इनके वालिद बेचारे 200-250 किलोमीटर यहाँ से दूर है वो। अब इन पर वो लोग वहाँ पे जाके एक केस, डौरी केस शाकिर पर बुक कराए पेद्दापल्ली में 498A। अब बुक कराने के बाद अब इनके पास वकील को भी यानी कि कोई मशवरा लेने के भी लिए इनके पास कोई आदमी नहीं था। तो एक वकील को बात करके जाके कंप्लेंट देके ये केस बुक कराए। बुक कराने के बाद शाकिर की चालाकी देखिए, एक सिकंदराबाद कोर्ट में एक कंप्लेंट देता है। वो सिकंदराबाद कोर्ट में इसीलिए कंप्लेंट देता है, ये बेगमपेट रसूलपुरे का रहने वाला है शाकिर। ये बोल के कंप्लेंट देता है कि मेरी बीवी घर पर नहीं आ रही है, मुझे मेरी बीवी चाहिए। इसकी चालाकी तो देखिए आप। अब ये केस डाल दिया है। अब वो बेचारे 250 किलोमीटर दूर, ना इनका कोई कमाई का जरिया है, ना इनको खाने के लिए कुछ है। वो लड़की और उसका बेचारी का अपाहिज वालिद और बेचारी माँ 250 किलोमीटर से कोर्ट को आते हैं। ना आने जाने के लिए इनके पास पैसे होते हैं। ये किसी तरह हमेशा हमारी न्यूज़ देखते थे और वहाँ से मुझे कॉल करे कि बोले कि हम ऐसी परेशानी में है और हमारी मदद करो। तो मैंने कहा कि जब भी आप कोर्ट को आएंगे मेरे पास आइए। आने के बाद ये सारी दुख भरी कहानी इन्होंने सुनाई। मैंने सुनने के बाद मुझे इतना अफसोस हुआ। मैं सबसे पहले 2 तरफ की जानना चाहा। उस लड़के को कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया हो। लेकिन फिर उसके बहन भाई को कॉल किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो मेरे पास सबूत है। क्योंकि लोग कहते हैं एक तरफ सुने आप, दूसरी तरफ नहीं सुने। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। अब ये बेचारे जाए तो कहाँ जाए आप बताइए? अब हमारी बहनें खुदकुशी कर रही हैं, हमारी बहनें कुछ गैर कौम के लोगों के साथ जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ऐसे लड़के हैं, और इसकी वजह ऐसे लड़के हैं जो जोड़े की रकम मांगते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन शादी बहुत शानदार करना चाहिए। आखिर कहाँ से करेंगे? एक घरों में काम करने वाली ये बेचारी मजलूम गरीब, इसकी कहानी सुनकर मैं रो पड़ा। और मैं इसको यहाँ से जाने का किराए का इंतज़ाम करके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकी कहानी ये सच्ची है। मैं इनको यहाँ से भेजा हूँ। अब ये लड़की का कौन सहारा है? ना तो इसका कोई भाई है, ना इसकी कोई बहन है। ये एकलौती एक बेटी है। इसके साथ ये दरिंदा शाकिर जो जुल्म कर रहा है, इसकी जुल्म की इंतहा हो गई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर भी दूंगा, अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो। ये कितने परेशान हैं। 4 साल से अपनी बेटी को पैसा लगा के शादी करने के बाद भी ये घर में आई हुई है और बैठी हुई है। इसका सारा सोना छीन लिया गया है और बेच दिया गया पता नहीं, फिर रहन रखाया गया पता नहीं। तो आप खुद फैसला करिए। ऐसे दरिंदों को कानून कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, लेकिन गरीबों की सुनता कौन? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीदा बेगम है। मैं पेद्दापल्ली की रहने वाली हूँ। और जो है सामान मेरी बच्ची को यहाँ शादी करके दिए तो मेरे उस बच्ची के ससुराल वाले बहुत हरासमेंट कर रहे हैं। कहाँ रहते बच्ची के ससुराल वाले? ये रसूलपुरा रहते हैं।
बच्चा अच्छा नहीं है बोल के लाके असमत पेट में शादी करे। वहाँ से मेरे बच्ची का सामान छोड़ के आके यहाँ पर रसूलपुरे में आ गए। मेरे बच्ची का सामान सब छोड़ दिए और मेरी बच्ची की शादी करके दिए। बाद में वलीमा के दिन जो है सोना में 5 तोले सोना दी, 5 तोले सोना उतार लिए और पैर के छल्ले बेच लिए 5 तोले के। और जो है सोना मेरी बच्ची को बहुत टार्चर करे, 3 नंदा मारे, सास मारे, मेरी बच्ची को बेहोश कर दिए। वजह क्या है ये मारने की? ये बच्ची को बार बार बोलते हैं कि तेरे घर से सोना ला और जो है सामान ला, ये बोलते घर भर सामान नहीं दिए बोलते बार बार। और मैं कहाँ से दूँगी? मेरा मर्द देखे तो ऐसा हैंडीकैप है, फिर मैं कहाँ से करूँगी भाई बोलो आप लोग? मैं इतनी मदद नहीं कर सकती। मेरी बच्ची है सो एक, मेरे को बेटे नहीं है, मेरे को कोई मदद नहीं कर रहे। मैं पैसा जोड़ के मैं शादी करी। और जैसे आप शादी करने से पहले दरियाफी नहीं करे? नहीं करी भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बहुत। दामाद का नाम क्या है आपके? मेरे दामाद का नाम है शाकिर, मोहम्मद शाकिर है। उनके क्या काम करता है? ये कलर का काम करते और ऑटो भी चलाते। अच्छा। और उनकी अम्मा का नाम जो है सो बानो भी है। उनके वालिद का नाम यूसुफ है। उन्होंने जिंदे? हाँ, मर गए बोल के शादी करे मगर जिंदे छे उन्होंने। किधर रहते हैं पूरे? पूरे जो है सो पहले रसूलपुरे के रहने वाले हैं, जाती घर है। और आके किराए के घर में शादी करे, बच्चा बिगड़ा हुआ है बोल के यहाँ सुधरता बोल के शादी करे, धोखे में रख के मेरे को। अच्छा। और जो है सो मेरे को बहुत बच्ची को टार्चर कर रहे हैं, मेरी बच्ची को। टार्चर वो तो क्या बोल रहे? बच्ची को सोना लाओ, चांदी लाओ, नहीं लाए तो तुम्हारे को मारेंगे, हम बेहोश कर दिए, खत्म कर देते हैं बोल के बोल रहे। क्या करे फिर? मारे बाद आप क्या करे? मैं गई घर को, जाके बोली कि मेरी बच्ची को 4 दिन के लिए भेजो, ले जाती मैं बोल के बोली। और मैं फ़ोन दी, फ़ोन भी खींच लिए। दामाद के फ़ोन पे बात करो बोलते, वैसा हो तो भी मैं बात करी। जब मेरे को मेरी बच्ची को जला देते बोल के उनकी अम्मा बोले बाद में, वो बात मेरे दामाद क्या करे, रिकॉर्डिंग रख के दे। सो मेरी बच्ची को नहीं मालूम, मेरी रिकॉर्डिंग वो बच्चा उसमें रख के मेरे को टार्चर कर रहा रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग में आप क्या बोले? मैं क्या बोली रिकॉर्डिंग में कि बेटा देखो तुम्हारी सास मेरे से लड़के तुम्हारे को जलाते, बोले होशियारी से रहो बेटा, मैं दूर रहने वाली हूँ, मैं तो नहीं रहती ना बेटा, तुम मेरे को एक ही 6 बेटे भी नहीं है बोल के मैं बोली होशियारी से रहो बोली। मैं ये नहीं बोली कि छोड़ के आ जा बेटा, मैं रख लेती बोल के नहीं बोली। उनकी अम्मा तो उनके बेटियों को बोलते हैं कि छोड़ दे दामाद को, आ जा बोल के वैसा बोलते उनकी अम्मा, मगर मैं वैसा नहीं बोलती मेरी औलाद को। जब मेरा शौहर ऐसे है हैंडीकैप, तो मैं ऐसे शौहर के साथ में जिंदगी कर सकती, तो मेरी औलाद को मैं कैसा बोल सकती छोड़ दो बोल के? ये एक ही बेटी है आपको? हाँ, मेरे को एक ही बेटी है, बेटे नहीं है मेरे को। फिर आपका घर कैसा चलता? मेरा शौहर के वजह से चल रहा, और मैं भी घरों में जाती हूँ। मेरे को बोलते हैं कि सास बोलते हैं तेरी अम्मा को कोई साइड में है क्या, पूछते मेरे को बार बार, तेरी अम्मा किसका नहीं झुकती बोल के बोलते। और तेरी शादी की मदद कहाँ से हुई, तेरी अम्मा इतना कैसा जमा करी बूढ़े मर्द को रख के बोलते। मैं कैसा खाई, मेरे को अल्लाह के लाल देने वाले बहुत कुछ है, भाया बहना मेरे मदद करने वाले, मैं इनको क्यों सुनाऊंगी सामने के सामने? मेरी बच्ची को और टार्चर करते बोल के मेरे घर की स्टोरी किसी को नहीं बताती। मैं आप कामा वगैरह कर लेके बच्ची की शादी करें? शादी करी, पाई जोड़ के मैं शादी करी, पेट को कम खा के, तभी मैं 5 तोले सोना दी, पूरा फर्नीचर दी। और क्या बोलते हैं, फर्नीचर मेरा 5000 का नहीं है बोलते मेरे को। कितने पैसा खर्चा हुआ में शादी में? मेरे शादी में जो है सोना मैं 5 तोले सोना दे के मेरे को जो है सो 5-6 लाख रुपए खर्चा हुआ शादी में, काई किले के साथ में। फिर भी खाना अच्छा नहीं दिए बोलते मेरी बच्ची को बार बार। अब आप उन लोगों पे कुछ केस डाले के थे ना? मैं केस डाली कि 498 केस डाली। क्यों डाली बोले तो वो नहीं डालती थी। 5 महीने में मेरे बच्ची को घर पे बिठाई। क्या बोले उनके अम्मा बाबा, मेरे ये बीते से बेटे के साथ में जिंदगी करते क्या बोल के। 3 बहना, नूरी है बहन का नाम, और एक बहन का नाम जो है सो परवीन है, और एक बहन का नाम नसरीन है, और 2-3 दामादा हैं। एक का नाम जो है सो माजर है, छोटे का नाम, बड़े का नाम क्या है, करीम है, और एक दामाद का नाम। आप ये केस डाले कहाँ पे? वहाँ पे पेद्दापल्ली में डाले? पेद्दापल्ली में डाली। क्यों डाली बोले तो नहीं डालती थी मैं। मेरे क्या बोल रहे बोले तो हम ही लाना बच्ची को, हम ही छोड़ना गए थे उनके पास। शादी से हमारा घर में एक दिन भी दामाद हमारे घर को नहीं आया। माँ बोलते कि नहीं जाना बोल के बोलते उनकी अम्मा। ठीक है नहीं जाना तो नहीं। आप ये डॉरी केस किस लिए डाले? किस लिए डाली बोले तो मेरे को सोना मेरा ले लिया लोग, लेके मेरी बच्ची को और सोना लाओ बोल रहे। और सोने की रसीद भी है, उनके पास ही सोना है। मेरी बच्ची को ले जाके पूरे प्लानिंग के साथ में साइन लिए मेरी बच्ची का। क्या बोल और सोना कितने लाओ बोले आपको? और मेरे को सोना बोल रहे कि और 2 तोले दे और 1 लाख रुपए दे। मैं जबकि 1 लाख रुपए जोड़ों की रकम दी, 5 तोले सोना दी, फिर मेरी बच्ची को इतना हरासमेंट कर रहे, मैं कहाँ से ला के दूँ? मेरा घर किराए का। केस डाले बाद क्या हुआ? केस डाले बाद में बच्चा आके
वहाँ पर जो हम वो मेंटेनेंस लिखाए थे, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा बच्ची को, और ये भी नहीं दे रहा, और आके ले जा रहा भी नहीं। अब हमारे को यहाँ पर बुरी तरीके से यहाँ पर हमारे को बुला रहे, मेरे को कहाँ पे बुला रहे हैं आप? ये सिकंदराबाद कोर्ट को बुला रहे, क्या हुआ, केस डाला क्या? केस डाला, मेरे क्या बोल बोल को के? नहीं भेज रहे बोल के केस डाला। अच्छा। मैं क्यों नहीं भेजती, अगर मैं ले जाऊँ बोल के केस डाल सकती तो फिर नहीं ले जाके मेरे को ऐसा बदनाम कर दे रहा। फिर आके जब माँ बुरी है क्यों ना, नहीं भेज रहे आप फिर बच्ची को आपकी? मैं क्यों नहीं भेज रही बोलते, मेरी बच्ची को खत्म करना चाह रहे हैं इन लोग। जब मार के बेहोश कर सकते हैं 3 बहना और अम्मा, तो फिर मेरी बच्ची को अब ले जाके खत्म कर देते बोल रहे हैं। और जैसे ही कौन बोले खत्म करते बोल के? उसकी अम्मा 3 बहना बोले, नूरी, यानी कि आपकी लड़की की सास? हाँ, लड़की की सास बानोबी, और नूरी और परवीन और नसरीन खत्म कर देते बोले? खत्म कर देते बोले। और बेटा रहे तक बारीक चावल चढ़ाते, बेटा गए बाद में मोटे चावल खिलाते मेरी बच्ची को, और पकाते सब बोटियां तक हिसाब करके देते। अच्छा, वहाँ से आप पे जब ये बच्ची को भेजो बोल के केस डाले, आप पेद्दापल्ली से सिकंदराबाद जा रहे हैं? हाँ। तो फिर ये आप पैसा आ रहे हैं वहाँ से, बस से आ रहे हैं? बस से आ रही भाई, मेरे को 2000 रुपए हो रहे, जब भी आए तो 2000 हो रहे। हमारा लायर एक फ्री लड़ने वाला है, आज आके जो है सो हमारे लायर को भी भटका दिए। अच्छा। हाँ, हमारे लायर को आके भटका दे के बोल रहे कि ये केस को खत्म कर दिया, तो बच्ची लावारी से और यतीम है बोल के पेपर लिख के देना कहते हम लोग। अच्छा। हाँ, पेपर लिख के दे के, और समझ क्या बोलते उसको, मैं वो बोलते ना क्या, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बोल रहे। अच्छा। कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मतलब हमारे हाथ से पेपर लिखा के हमारी बच्ची को, जब हमारी बच्ची सुसाइड नोट लिखी बोल के बोली, फिर तो खुद पुलिस स्टेशन में आए, लिखी आपकी बच्ची? नहीं लिखी। हमारी बच्ची को क्या मालूम, हमारी बच्ची को सुसाइड नोट नहीं मालूम, रहन डालते सो नहीं मालूम। हमारी बच्ची को ले जाके साइन करा के, ये परवीन, नूरी और ये मरद तीनों ले जाके रहन डाल के सोने की साइन करा लिए मेरी बच्ची के हाथ से। मेरी बच्ची को रहन सेंटर नहीं मालूम। हाँ, तुम्हारी बच्ची डाल लेके तुम्हारा कुछ खर्चा करी बोल के ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे मेरे को। मैं क्या करूं फिर, मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? आपके पास आई भाई, मैं पूछ लेते आपके पास आई मदद मांगने के लिए। आप मेरी हेल्प करो, मेरे को कोई नहीं है, बेटे नहीं है, आप ही मेरे भाई है। पता कैसे मिला आपको? मैं न्यूज चैनल रोज देखती, आपका हर चैनल देखती, मैं एक दिन भी मिस नहीं करती। वो देखते देखते मेरे को पागलपना हो जा रहा कि मेरे को कौन मदद करेगा। अब आप पेद्दापल्ली से आए हमारे पास? आपके पास पेद्दापल्ली से आई, मेरे खुदी से आई, आपके पास मदद मांगने के लिए आई। आप मेरी मदद करना ही करना है, और किसी से हो सके तो भी मेरी मदद कीजिए। मेरे उसको सजा तो दिलाना ही है भाई। ठीक है, सुने, ठीक है। आप मेरे को नहीं बुलाई, आप मैं आपके पास आई। आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। शाजिया बेगम। क्या नाम है आपका? शाजिया बेगम। आपके शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर। आपके सास का? बानोबी। क्या हुआ आपके साथ शादी के बाद से? शादी के बाद वलीमा के दिन ही मेरे सोना पाँव के पीछे वगैरह सब खींच लिए सास। उस दिन से बोल रहे कि मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं है, मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं है, हमारे को ज़रा भी पसंद नहीं है, मेरे बेटे की दूसरी शादी करती हूँ मैं, तुम पसंद नहीं है, तुम्हारे अम्मा बाप के साथ चले जाओ। और मेरे नंदा भी बोलते पीते से मर्द के साथ जिंदगी करते क्या तुम, चले जाओ। सास बोलता और सोना मैं आपके नंदा बोल रहे? नंदा बोल रहे पीते से मर्द के साथ शादी जिंदगी करते क्या? हम हमारे जैसा रहते तो अब भी 1 मिनट में छोड़ देते थे, तुम्हारे बल के जिंदगी कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी को फोन करके बुला के चले जाओ उनके साथ बोल के बोल रहे। अच्छा, तो आपको कभी मारा तोड़ाई ने? बहुत मारते थे, मेरी सास भी उठा कुचा के बताते थे मेरे शौहर को। अच्छा। ऐसा ना ऐसा मारना, बीवी को ऐसा ना ऐसा करना बोल के मेरे छोटे ननद भी सिखाते थे। अच्छा, ये आपके वालिद है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीरुद्दीन। अच्छा, ये अब क्या करना चाह रहे हैं आप आपकी बच्ची का? क्या करना चाह रहे हैं? अब हम जो जोर से बोलिए। हम सब कुछ दिए, अब तो कुछ भी नहीं है हमारे को, जो है हम गरीब आदमी हैं। वहाँ से जो सो हमको नोटिस भेजे 2000 रुपये लगा के आ रहे हम। हाँ, कहाँ से लगाएंगे, समझे? हम ये चाह रहे हैं कि बच्ची को जो भेजना जान का धोखा है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है।
आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।